19 सितंबर 2025 शुक्रवार। आसाम में सब कुछ एकदम आम था। रोज की तरह सब अपने अपने ऑफिस दुकान पहुंच गए। दोपहर तक सब कोई अपने रोज के कामों में बिजी थे। कई स्कूलों में मिड टर्म एग्जाम भी चल रहा था। फिर दोपहर करीब 2:30 बजे एक ऐसा न्यूज़ आता है जो असम के जनजीवन को अगले कई दिनों तक रोकने वाली थी। न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया में एक न्यूज़ ब्रेक होता है कि जुबिन गर्ग इज नो मोर। It was a freak accident, I believe, because of which the shocking death is coming to light. It is a very shocking and a very tragic news that has broken a short while back. पहले तो लोगों को लगा कि शायद ये एक फेक न्यूज़ है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को रियलाइज होता है कि ये न्यूज़ फेक नहीं है और सचमुच असम के हार्टथ्रॉब जुबिन गर्ग इस दुनिया को अलविदा कह के जा चुके हैं, सब ऑफिस और दुकानें एकदम से बंद हो चुके थे। लोग हजारों की संख्या में उनके काहिलीपाड़ा घर के सामने जमा होने लगे। आंखों में एक ही उम्मीद कि शायद वहां से उन लोगों को ये सुनने को मिले कि ये न्यूज़ फेक है और उन लोगों का जुबिंदा अभी भी उन लोगों के बीच मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं था। लोगों को मालूम चलता है कि जुबिन गर्ग एक नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शामिल होने सिंगापुर गए थे, जहां उनका डेथ हो चुका है। फिर अगले कई दिनों तक लोगों अपने भीगी आंखों से अपने जुबिंदा को आखिरी बार देखने के लिए इंतजार करते रहे। और फिर उनके फ्यूनरल में इतने लोग पहुंचे कि लिम्का रिकॉर्ड बुक्स में इस रिकॉर्ड को शामिल कर लिया गया। तो कौन है जुबिन गर्ग और क्यों उनके डेथ से पूरे असम खून के आंसू रोए, और क्या मिस्ट्री छिपा है उनके डेथ के साथ, आइए आगे जानते हैं। सबसे पहले चलिए जुबिन गर्ग के जीवन को थोड़े करीब से जान लेते हैं और जुबिन के प्रति असम के लोगों का जो प्यार है उसकी वजह जानने से आप लोग भी इमोशनल हो जाएंगे। जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में हुआ था, लेकिन उनके जन्म के बाद उनका फैमिली असम के जोरहाट में शिफ्ट हो गया। उनका पूरा फैमिली कल्चरली डीप रूटेड था। उनके पिता मोहिनी बरठाकुर एक पोएट और लिरिसिस्ट थे और उनका माताजी लिली बरठाकुर एक डांसर और एक्ट्रेस थी। जुबिन गर्ग एक असमीज ब्राह्मण फैमिली से थे और उनका असली नाम था जीवन बरठाकुर, लेकिन लोग प्यार से उन्हें जुबिंदा या गोल्डी बुलाते थे। जुबिन अपने करियर की शुरुआत 1992 में एक असमीज गाना अनामिका से करते हैं। ये गाना एक सुपरहिट रहा, जिसके लिए उन्हें यूथ फेस्टिवल में गोल्ड मेडल मिला। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने गाए और असम के हर घर में एक जाना पहचाना हुआ नाम बन गए। फिर 1995 में वो अपना किस्मत आजमाने सपनों की नगरी मुंबई चले जाते हैं। उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में गाने गाए, लेकिन उनका गैंगस्टर मूवी में या अली गाना उनको पूरे इंडिया में एक जाना पहचाना हुआ नाम बना देता है। लेकिन बॉलीवुड के गंदे पॉलिटिक्स की वजह से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ के अपने होम टाउन गुवाहाटी वापस आ जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में टोटल 40 भाषाओं में लगभग 38,000 गाने रिकॉर्ड किए, जो शायद ही बहुत कम सिंगर्स ने अपने पूरे जीवन में गाए होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि एक सिंगर के लिए लोगों का इतना प्यार शायद ही किसी ने कभी देखा होगा। माइकल जैक्सन के बाद जुबिन गर्ग पहला ऐसा आर्टिस्ट था जिसके फ्यूनरल में इतने लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। वैसे तो कई सिंगर हैं, लेकिन जुबिन के लिए लोगों का इस कदर प्यार के पीछे क्या वजह है? तो मैं आपको बता दूं कि जुबिन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो थे असम के लोगों के लिए अपने घर का बेटा। वो एक डाउन टू अर्थ शख्स थे जो हर किसी से गले मिलते थे। वो लोगों में भेदभाव नहीं करते थे।
रास्ते के किनारे ठेले में बैठ के खाना खाने से लेके लोगों के गले में हाथ डाल के सेल्फी खिंचाने वाला, लोगों के साथ बिहू नाचने से लेके गरीबों की मदद करने वाला, वो एक नेचर लवर भी थे। कई पेड़ों को देखभाल करने से लेके स्ट्रे डॉग्स, गाय और बंदरों को सुरक्षा देने वाला। वो असम के लोगों के लिए कोई आर्टिस्ट नहीं थे। जुबिन थे असम के लोगों के दुख दर्द बांटने वाला, उनके ही घर का एक मेंबर, उन लोगों का अपना जुबिंदा। जुबिन गार्ग की मृत्यु असमीज लोगों को अंदर तक झकझोर के रख दिया था। लेकिन उनके मौत के बाद अब इसमें जो तथ्य सामने निकल के आ रहा है, ये आपके भी रोंगटे खड़े कर देंगे। जुबिन 14 सितंबर को अपने गुवाहाटी के घर से सिंगापुर के लिए निकले। जाते वक्त वो अपने गार्ड को ये बोल के गए कि वो 21 सितंबर को वापस आ जाएंगे, लेकिन उनके वजह उनका डेथ का न्यूज़ ही घर पहुंचा। सिंगापुर में उनके मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें ये बताया गया कि उनका मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। फिर सारे पेपर वर्क्स कंप्लीट करवा के उनके डेड बॉडी को 20 सितंबर रात दिल्ली लाया गया और वहाँ से 21 सितंबर सुबह को वो गुवाहाटी पहुँचे। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा खुद उनके बॉडी रिसीव करने दिल्ली पहुँचे। गुवाहाटी पहुँचते से पहले ही लोगों का भीड़ गुवाहाटी एयरपोर्ट में रुके हुए थे। जुबिन का बॉडी गुवाहाटी एयरपोर्ट से होरुहोजाई स्टेडियम ले जाया गया, जहां 2 दिनों तक उन्हें वहां लोगों के अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए रखा गया। लोग लाखों के तादाद में उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। भीड़ इतना बड़ा था कि वो दुनिया का चौथा बड़ा और इंडिया का सबसे बड़ा फ्यूनरल भीड़ बन गया। पुलिस वाले रोते हुए अपने ड्यूटी निभाते भीड़ को संभालते हुए दिखे और फिर 23 सितंबर को सोनापुर के कामारकुची गांव में संपूर्ण रीति रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया गया। जुबिन के डेथ के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने 2 दिनों का स्टेट मॉर्निंग डिक्लेयर किया था। इसी बीच जुबिन के सिंगापुर के कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। इन वीडियोस में देखा गया कि जुबिन पानी में स्ट्रगल कर रहे थे, पर कोई भी उन्हें सपोर्ट देने नहीं पहुंचे। इन वीडियोस में जो बातें हो रही थी वो भी लोगों को परेशान कर रही थी। और फिर कुछ व्हाट्सएप चैट्स भी वायरल होने लगी, जो लोगों को संदेह और बढ़ा रहा था। अब लोग सीधा सीधा नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्यामकानू महंत और जुबिन गार्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के ऊपर उंगलियां उठाने लगे। इसी बीच श्यामकानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा दोनों ही फरार थे। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर भी प्रेशर बढ़ने लगी। इसीलिए हेमंत विश्व शर्मा ने जुबिन गार्ग के केस को बारीकी से जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सीआईडी के साथ जुबिन गार्ग के केस को शुरू से जांच करना स्टार्ट करते हैं। उन लोगों ने जुबिन गार्ग के मृत्यु के संदर्भ में श्यामकानू महंत, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति महंत और अमृत प्रभा महंतों को गिरफ्तार किया। सीआईडी जब इन चारों को रिमांड में लेकर पूछताछ करने लगी, तब शेखर ज्योति गोस्वामी एक शॉकिंग रिवीलेशन करते हैं। वो बताता है कि जुबिन का मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने श्यामकानू महंत के साथ मिलकर जुबिन को जहर दिया था। ये न्यूज़ बाहर आते ही असम में एक शौक की लहर दौड़ गई। इसी बीच गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जुबिन गार्ग का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया गया। इस पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जुबिन की पत्नी गरिमा सैकिया गार्ग को सौंपा गया, लेकिन ये पब्लिक नहीं किया गया। फिर 8 अक्टूबर को जुबिन गार्ग के कजिन एपीएस ऑफिसर संदीपन गार्ग को भी 7 दिन के पुलिस कस्टडी में लिया गया, जो जुबिन के साथ उनके सिंगापुर ट्रिप में शामिल थे। पुलिस जुबिन गार्ग के केस को कई एंगल से जांच कर रहे हैं। इनमें एक 1 करोड़ का फाइनेंशियल ट्रायल का भी एंगल सामने आया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 10 अक्टूबर को जुबिन गार्ग के 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स नंदेश्वर बोरा और परेश वैश्य को भी अरेस्ट किया।
असम गवर्नमेंट ने जुबिन गर्ग का वायसरा सैंपल न्यू दिल्ली के सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा है। अब ये रिपोर्ट आने के बाद ही ये क्लियर हो जाएगा कि क्या सचमुच जुबिन गर्ग को जहर देके मारा गया था। हम यही आशा करते हैं कि जुबिन गर्ग और उनके चाहने वालों को जल्द से जल्द न्याय मिले। जो भी कारण हो, लेकिन सच तो यही है कि हम लोगों ने सिर्फ एक अच्छे सिंगर को नहीं बल्कि एक सच्चे बंदे को खो दिया है जो ऊंच नीच जातिवाद से परे थे। ऐसे लीजेंड को मेरी तरफ से दिल से नमन। अंत में उनके ही मायाबिनी से इस वीडियो को एंड करती हूँ। धन्यवाद। তোমার বুকুর